नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। दोस्तों तो कल वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि मजबूरी थी कल, क्योंकि मैं बाहर था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आज आ गई है वीडियो। ठीक है ना। तो वीडियो को दोस्तों पहले तो लाइक कर दो, क्योंकि इतना सपना किसी का सच नहीं होता पूरी यूट्यूब पे। फटाफट से लाइक कर दो दोस्तों। आज मुझे 1000 लाइक चाहिए इस वीडियो पे। देखते हैं आप लोगों में कितना दम है, कितना आप आज लाइक कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, जो भी भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है वो ईमानदार होना चाहिए। बेईमान, हरामी, पड़ोसी की औलाद मुझे नहीं चाहिए। मुझे ईमानदार लोग चाहिए। ठीक है ना। कल भी दोस्तों 2 काम हुए हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन किसी ने भी अभी तक पेमेंट मेरी नहीं डाली है। ठीक है ना। दोस्तों 2 काम हुए हैं, पहला 6 बजे हुआ, दूसरा 9 बजे हुआ दोस्तों। ठीक है। लेकिन तकरीबन 30 लोगों में से सिर्फ 2 लोगों की पेमेंट आई है अभी तक, और किसी की पेमेंट नहीं आई। तो मैं आप सभी से बोल रहा हूं कि पेमेंट डाल देना भाई आज, वरना फिर मैं जो बोलूंगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। सीधी सी बात ये है। ठीक है ना। पेमेंट डाल देना आज 4 बजे से पहले पहले। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी मेहनत ले रहा हूं, कुछ और नहीं मांग रहा आपसे, कोई एडवांस नहीं मांग रहा आपसे। ठीक है ना। मैं अपनी मेहनत मांग रहा हूं, तो मेरी मेहनत डाल देना। ठीक है ना, वरना फिर मैं गालियां इतनी दूंगा कि आप सुन नहीं पाओगे। सीधी सी बात है। जो मेरे मुंह में आएगा मैं बोलूंगा, फिर ये बात दिमाग में डाल लेना। ठीक है। और चलिए दोस्तों, आज फिर आपके लिए सपना लेकर आया हूं। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सपने की। सपना दोस्तों क्या था, मैं एक चाय की दुकान में खड़ा हूं और मेरे हाथ में एक फोटो है। तो मैं उससे पूछने लगा, चाय वाले से, बच्चा था एक वहां, तो उससे पूछने लगा, मैंने कहा बेटा तूने इस आदमी को देखा है कहीं, इस आदमी को जानते हो? बोला अंकल जी हाँ, दिन में 50-100 लोग आते हैं। ठीक है ना, क्या पता लगेगा कौन कैसा है कैसा नहीं है। मान लीजिए हर आदमी की शक्ल याद रखनी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बाबूजी से पूछ लीजिए आप। तो मैं उनके बाबूजी से पूछने लगा, मैंने कहा यार आप इन आदमी को जानते हो? भाई साहब आप इसको क्यों ढूंढ रहे हो, वो मुझे पूछने लगा। मैंने कहा यार मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस आदमी ने मेरे पैसे निकाले, इस आदमी ने मेरे पैसे निकाले हैं, या ये लगा लीजिए इसने मेरे पैसे नहीं दिए। ठीक है। तकरीबन 5-6 महीने से मैं इसको ढूंढ रहा हूं, लेकिन ये मेरे को मिल नहीं रहा। तो मुझे किसी ने बताया था कि उस चाय की दुकान पे ये जाता है। तो वो बोला भाई साहब ऐसा है, ये आदमी आया था, लेकिन आज से 10 दिन पहले आया था। ठीक है, तकरीबन 10 दिन के करीब हो गए ये आया था। ठीक है। और इसने तकरीबन 6 आदमियों को यहाँ पीटा भी था। 6 आदमियों के साथ इसने लड़ाई की, एक बेंच पे बैठे थे 6 आदमी, उनके साथ इसने दंगा फसाद किया, उनको पीटा भी है। ठीक है। और उन्होंने भी इसको पीटा। तो उसके बाद ये थाने में चला गया था मामला, उसके बाद का मुझे पता नहीं, आप पुलिस स्टेशन जाके पता कर लो। तो मैंने कहा भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी इंफॉर्मेशन दी मेरे को। तो मैं वहां से निकल गया। तो ऑटो वाला मैंने पकड़ लिया है। मैंने कहा भाई ऐसे है, मैंने कहा पुलिस स्टेशन जाना है। तो वो बोला भाई साहब चल ले चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 रुपए लगेंगे। मैंने कहा यार 20 रुपए वाली कोई बात नहीं है, तू 20 क्या 30 ले लेना, लेकिन मुझे बिठा और मुझे पुलिस स्टेशन छोड़कर आ। ऐसे ऐसे बात है। मैंने उसको बात बताई। बोला भाई साहब तकरीबन आज से 15-16 दिन पहले की बात है, मेरा एक आदमी के साथ झगड़ा हुआ था, क्या वही तो नहीं है? और मैं उसको इसी चाय वाले की दुकान से बिठा कर ले गया था पुलिस स्टेशन में। मैंने उसको फोटो दिखाई, बोला हाँ ये वही आदमी है, ये वही आदमी है। और ये इसने मेरे साथ झगड़ा किया था। पहले इसने क्या किया, मुझे पूरे शहर में घुमाया। ठीक है। घुमाने के बाद मैंने इसको बोला, मैंने कहा भाई ऐसा है, 80 रुपए हो गए हैं पूरे के पूरे, तू मेरे पैसे दे दे। तो ये मेरे साथ लड़ने लगा था, तब जाके मेरे को याद है इसके साथ झगड़ा हुआ था, और फिर मैं इसको पुलिस स्टेशन भी छोड़कर आया था। तो वहां कुछ दोस्तों और आदमी भी थे। ठीक है, और लोग भी थे, उनमें लेडीज भी थी कुछ। तो वो मुझे बोलने लगी कि भाई साहब हमें भी अपने साथ ऑटो रिक्शा में बिठा लो। मैंने कहा जी बैठ जाओ, मुझे थाने में जाना है, आप भी बैठ जाइए, अगर आपको कहीं रास्ते में जाना छोड़ देगा ये। तो वो बैठ गई मेरे साथ। तो उनमें एक लेडीज मुझे बोलने लगी कि आप मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं जी मैं तो नहीं जानता आपको। बोली मैं आपको जानती हूँ। मैंने कहा जी मेरे को आप कैसे जानते हो? बोले कि आप एक शादी में मिले थे मेरे को। मैंने कहा जी मिला होगा, शादी में तो बहुत लोग मिलते जुलते हैं, अब क्या पता लगा है, कोई याद थोड़ी रखा जाता है। तो वो बोली जी इस आदमी को आप ढूंढ रहे हो ना, ठीक है, उसकी मैं वाइफ हूं, और पिछले 26 साल से हम अलग रह रहे हैं। मैंने कहा पिछले 26 साल से आप अलग हो? बोली हाँ। ठीक है। हमारी शादी सिर्फ 4 साल चली, उसके बाद हम अलग हो गए। तो ये जो आदमी है, ठीक है, इसने एक दुकान की थी शुरू शुरू में,
मेरे डैडी से पैसे लेकर, तकरीबन 86 लाख रुपए मेरे डैडी से इसने लिए थे, उसके बाद दुकान की थी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने पैसे थे पूरे के पूरे हजम कर गया। तो मैंने कहा जी चलिए, ये तो आपकी आपसी बात है, आप मुझे क्यों बता रहे हो इस बात को। बोले कि मैं भी आपके साथ थाने चलती हूँ, मुझे भी जाना है। मैंने कहा जी चलो, ये सपना यहीं तक। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना, मैसेज करना है कि गुरुजी हमें टेलीग्राम पे जोड़ दीजिए। आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उसके बाद आपको टेलीग्राम पे जुड़ जाना है। बाकी की जितनी शर्तें हैं सभी की सभी मेरी जो है टेलीग्राम पे मैंने लिखकर डाली हुई हैं और रिकॉर्डिंग भी छोड़ रखी है। अगर आप मेरे साथ वाकई में जुड़ना चाहते हो और वाकई में कुछ कमाना चाहते हो, तो आपको ईमानदारी से मेरे साथ चलना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ईमानदारी से चलोगे, आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। ठीक है ना, बेईमान ना करोगे ना, तो एक ही दिन फायदा होगा, उसके बाद फिर मैं ठुकवाऊंगा अच्छे से, क्या फायदा होगा। ठीक है ना, तो अगर आप कुछ कमाना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो दो। ठीक है, तो जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप पे आना है और कुछ नहीं करना, बाकी टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है। 3,500 रुपये मेरी फीस है दोस्तों, जो मैं काम होने के बाद लेता हूं। जो ईमानदार भाई हो, जो मेरी फीस दे सकता हो, वही मेरे साथ जुड़ सकता है दोस्तों। इस बात को नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और बेईमान लोगों की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है ना, प्लीज मेरे पास ना आए, और कोई भी मुझे ग्रुप में नहीं जोड़ेगा। एक तो मैं दुखी कर दिया हूं यार फोन कर करके। ठीक है ना, मैंने सिर्फ गुड़िया की मदद के लिए आपको नंबर दिया था, लोग फोन पे फोन कर रहे हैं। भाई फोन न करो, जो भी है मेरे ब्लॉग चैनल पे जाओ, मैं आपको सारी बात वहां बता दूंगा। ठीक है ना, लेकिन आप फोन मत कीजिए। हाथ जोड़ के विनती है कि मैं इतने लोगों के फोन नहीं सुन सकता, ना टाइम होता है मेरे पास इतना। ठीक है, चलिए एंड करते हैं आज की इस वीडियो का, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।